नहीं देखते कि आपका वैभव कितना है। भगवान शंकर ने कभी नहीं देखा कि आपकी दौलत कितनी है। भगवान शिव ने कभी नहीं देखा कि आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपकी सत्ता कितनी है। शंकर भगवान केवल इतना देखते हैं कि आपके भीतर भक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है, आपके भीतर शरणागति कितनी दृढ़ है। शरणागति का बल कितना प्रबल है। एक छोटी सी मछली पानी में रहती है, डूबती नहीं है। एक हाथी इतना बड़ा बलवान पानी में गया और डूबा और मर गया। हाथी ने मछली से पूछा, क्यों री मछली जी, एक बात तो बता कि पानी तुझे डुबाता क्यों नहीं है और मैं पानी में गया तो डूबता क्यों हूं। बस तुझसे केवल इतना सा पूछना है, तो मुझे बता कारण क्या है। मछली तो पानी में डूबती नहीं है और मैं पानी में गया और मैं डूबने लगता हूँ, उसका कारण क्या है। तो मछली ने कहा, हाथी भाई कारण इतना सा है कि मैं पानी से केवल इतना कहती हूँ कि पानी मैं तेरी शरण में हूँ, तो मेरी रक्षा करना। मैंने उसकी शरणागति ग्रहण कर ली, इसलिए पानी मुझे डूबने नहीं देता है। उसी तरह जो शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है वो संसार सागर में कभी डूबता नहीं। शिव की शरणागति ग्रहण करने वाला कभी संसार सागर में नहीं डूबेगा। वही जिसने शरणागति ग्रहण नहीं करी। आप शंकर जी के मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, आप बेलपत्र चढ़ाते हो, या आप शिव मंदिर में सफाई कर देते हो, शंकर भगवान के मंदिर को क्लीन कर देते हो, साफ कर देते हो। कोई कचरा पड़ा है उसको उठाकर कोने में रख देते हो, या निर्माल्य है उसको विसर्जन में ले जाते हो। आपने शिव मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करा, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाई, भगवान को दिया लगाया या अगरबत्ती लगाई, या दिल से तुमने जो भगवान को रिझाया, शंकर भगवान की इसको कहते हैं शरणागति ग्रहण करना। और शरणागति के भेद में भी दुनिया लोगों ने भेद कर दिया। ये कहते हैं हम राम वाले हैं, वो कहते हैं हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहता है हम देवी वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता है हम शिव जी को नहीं मानते, कोई कहता है हम शंकर की शरणागति नहीं जानते। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा में रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि राम जी भी कहते हैं कि तुलसीदास बाबा भी कहते हैं कि राम जी को वही प्रिय है जो शिव को। भगवान शंकर की जो का शरणागति का सुख पा रहा, आनंद पा रहा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हनको छठी में कटती जागी, ढोले में तेरे पद, शंभो में तेरे पद, हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हनको छठी में कटी जागी। भगवान शिव की जिसने शरणागति ग्रहण की, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी को ज्ञान देते समय कहा, सत्यभामा मुझे जो शिव के उपासक हैं, सत्यभामा जो मुझे शंकर की आराधना करने वाले हैं, सत्यभामा जो शिव की आराधना में दिन रात डूबे रहते हैं, भगवान कृष्ण सत्यभामा जी से कह रहे हैं वो मुझे अति प्रिय है, उनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उनको मैं बहुत स्नेह करता हूँ।
जो शिव की शरणागति में रहते हैं उनको राम जी भी स्नेह करते हैं, उनको कृष्ण भी स्नेह करते हैं। और केवल इतना ही नहीं कहेंगे, हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे, आप अगर भगवान की शरणागति में रह रहे हैं ना, तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। मस्तक पर तिलक लगाया, मुख में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम यदि आपके है, भगवान का भजन यदि आपके साथ में है, आप प्रयास करना। ट्रेन में सफर कर कर देखना, रेल में सफर कर रहे हो और स्लीपर में बैठे हुए हो, बहुत भीड़ है आपके पास में, आप कहीं पर खड़े होकर ट्रेन में सफर कर रहे हो और भगवान का नाम लेना चालू कर दो, भजन करना चालू कर दो, थोड़ा कीर्तन चालू कर दो। धीरे धीरे जो सीट पर भी बैठे होंगे ना, वो धीरे से कह देंगे आ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। जरा विचार करिए, केवल कीर्तन का बल इतना प्रबल है, भजन का बल इतना प्रबल है, बाड़ा बंदा कहाँ किसको बुलाने आए हैं? भक्ति का बल इतना प्रबल है कि दरवाजा भी खोल दिया जाता है कि आओ थोड़ा सा, ये कोई अच्छे बच्चों की थोड़ा निशानी कीर्तन है। करेंगे, थोड़ा बैठ। अब जरा विचार करो, थोड़ा सा भजन किया, बहुत रात को नहीं, जल्दी आना, सीट पर जगह मिल गई, तो थोड़ा सा भजन कर कर बैकुंठ की सीट पे जगह नहीं, इसीलिए कहते हैं संघर्ष। थोड़ा सा ही तो करना है। हम आपसे कभी नहीं कहे, इस व्यासपीठ से इतने सालों से कथा चल रही है, पर इस व्यासपीठ से सारी कथा निकाल कर आप देखना, हमने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे भजन करो। बोलो री कानपुर की जीजी बोला, कानपुर के जीजा उन भी बोल दो, बोला है क्या? कभी हमने ये कहा हो आपको कि आप 24 घंटा भजन करो? कभी नहीं, कभी नहीं कहते कि आप 24 घंटा भजन करो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप 24 घंटा भगवान की माला पकड़ कर बैठे रहो। हम कभी नहीं कहते, हम ही नहीं पकड़े 24 घंटा, तो आपको क्या कहते? हम इतना जरूर कहते हैं कि जितनी देर भगवान का भजन करना है, जितनी देर भगवान का गुणगान करना है, जितनी देर भगवान का स्मरण करना है, जितनी देर भगवत कीर्तन को धारण करना है, जितनी देर भगवत भजन धारण करना है, पुराण कहती है जितनी देर करना है। आपको 3 घंटे की कथा सुन रहे हो, 3 घंटे की कथा में भी अगर आप 5 मिनट बैठे हो, 15 मिनट बैठे हो, 10 मिनट बैठे हो, 5 मिनट बैठे हो, उस 5 मिनट में भी, 15 मिनट में भी अगर आप भगवान की भक्ति में डूबे हो और दिल से डूबे हो, तो आपको 24 घंटे जो भजन का पुण्य है वो आपको 5 मिनट में प्राप्त हो जाएगा। आप दिल से तो जपो, दिल से जपा ही नहीं। बैंक में जा रहे हैं, थोड़ा सा काम पड़ा, फिर बैंक में पहुंच गए, 2000 रुपए निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में पहुंच गए, 5000 रुपए निकाल के लिया। फिर कोई काम पड़ा, बैंक में एटीएम पर पहुंच गए, 7000 रुपए निकाल के लिया। फिर बैंक में पहुंच गए, 7000 8000 रुपए निकाल के लिया। एक बार बैंक में जाओ और चेक भरो और एक साथ में एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया निकाल के लिया। बार बार बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार चेक भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह मृत्यु लोक में 7 दिन की जो शिव महापुराण की कथा कल्याणपुर वालों को, ये कानपुर वालों को जो मिली है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की, तो ये समझ लेना एक बार का चेक भरा जा रहा है और जिंदगी भर का लाभ प्राप्त हो। एक बार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर अपने जीवन की सार्थकता को प्रकट किया जाए। एक बार महाराज, भजन कीर्तन स्मरण जब मूल रूप से आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन
एक बार अगर रम जाए शू में फिर अब भटकना छोड़, ये निश्चितता। महाराज कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज मेरा भोला मिल गयो रे। फैन चालू कर देना। पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, पर्वत पे चढ़ गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। बड़े आनंद बरस गयो रे, गंगा से अमृत बरस गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। शंभो
ओ भोले के गले में सर्पों की माला, भोले के गले में सर्पों की माला। ओ गले में सर्प लिपट गयो रे, गले में सर्प लिपट गयो रे। ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे। ओ भोले के हाथों में डमरू विराजे, भोले के हाथों में डमरू विराजे। ओ हाथों में डमरू बज रहा रे, हाथों में डमरू बज रहा रे। ओ आज भोला फूलों से सज रहा रे, आज भोला फूलों से सज रहा रे, आज भोला फूलों से सज रहा रे, आज भोला फूलों से सज रहा रे। कैलाश पर्वत पर चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे। कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे, ओ कैलाश पर्वत पे चढ़ गयो रे। ओ आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज भोला फूलों से सज गयो रे, आज
स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें कि जिस भाव से मैं यीशु महापुराण की कथा श्रवण करने आई हूँ, बाबा देवाधिदेव महादेव मेरे हृदय की बात को अपने चित्त धरें, भक्ति का संचार। श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते, श्री शिवाय नमस्तुते। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रहे हैं। आपने अगर शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करी है, शिव की शरणागति ग्रहण करी है, तो फिर संसार सागर में भटकोगे नहीं। इस संपूर्ण सागर में, संसार सागर में फिर भटकना नहीं। आप शंकर भगवान की शरणागति को ग्रहण कर कर आप भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल शिव मंदिर में जाकर अगर चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हो, शिव स्मरण कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, या एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो उसका भाव यही है कि आप शंकर की शरणागति। और फिर निवेदन करूंगा, इस कानपुर कल्याणपुर की पावन धरा में जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप मंदिर भी नहीं जा सकते, जल भी नहीं चढ़ा सकते, तो मंदिर के सामने से भी निकल कर जाओ तो शिव का स्मरण कर कर जाना, बाबा आपको संभाल लेगा। कुछ पत्र तो बहुत सारे आए हैं, पर जो पढ़े हैं उसमें कुछ पत्र बहुत अच्छे हैं। प्रीति शर्मा, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है, मैं आगरा की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो प्रीति जी शर्मा तो दोनों हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइए। प्रीति शर्मा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर जी शर्मा है। मैं आगरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी को कैंसर था गले में, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि इनको घर ले जाइए, ये 4 से 6 दिन के मेहमान हैं, इसके बाद में ये नहीं रहेंगे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैं भोले बाबा के मंदिर जाकर बहुत रोई। आपकी कथा के अनुसार मैंने पशुपति व्रत किया, रोज शिव जी को जल पिलाती, शिव जी को जल चढ़ाती, वो जल इनको पिलाते। और दूसरे
बाबा को एक बेलपत्र चढ़ाकर लाकर वह भी देती। बाबा की कृपा ऐसी है गुरुदेव कि अब मेरे पिताजी, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था ये 4-6 दिन के मेहमान हैं, वो आज भी ठीक हैं और बाबा को रोज जल चढ़ा रहे हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है, मेरे पिताजी का नाम श्री रूप किशोर शर्मा है, मेरा ये मोबाइल नंबर है। बाबा, शंकर की कृपा क्या होती है ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा। मेरी पढ़ी लिखी हूँ, मैं विश्वास नहीं करती थी, पर बाबा पर विश्वास करने का फल मेरे पिताजी आज तक जीवित बैठे हैं। ये बैठो बेटा प्रीति, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर भेजा है किसी ने। बच्चे का फोटो भी लगा। कैमरे वालों से निवेदन है, आस्था वाले इस फोटो को अवश्य दिखाएं।